देश की राजनीति में बीते 20 दिनों से सनातन और हिंदू शब्द गूंज रहे हैं। यूपी से लेकर तमिलनाडु तक नेता रैलियों में धर्म से जुड़े बयान देते नहीं थक रहे हैं। बीते 40 दिनों में हिंदू शब्द को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी करने वाले नेताओं में शीर्ष पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम रहा। 18 सितंबर को मौर्य हरदोई में संविधान और आरक्षण संरक्षण सेना के कार्यक्रम में पहुंचे थे। लोगों की खचाखच भीड़ के बीच मौर्य बोलना शुरू करते हैं। भाषण के शुरुआती हिस्से में वो संविधान, आरक्षण, रोजगार, अडानी अंबानी के बारे में बोलते हैं। फिर अचानक से उनकी सुई एक बार फिर हिंदू शब्द पर आकर अटक जाती है। स्वामी बोलते हैं, हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच, अधम है। हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह संविधान विरोधी है। ऐसी मांग करने वाले देशद्रोही हैं। बीते 1 महीने में हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का यह 5वां विवादित बयान है। मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि ये दिए क्यों जा रहे हैं। आपको भी आश्चर्य होता होगा अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म के तो ये क्यों अचानक से ये बयान आने लगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ये सोची समझी रणनीति है, बहुत समझने जैसी बात है। वैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में धर्म और देवी देवताओं से जुड़ी बयानबाजी का ये ट्रेंड नया नहीं है। 1984 के चुनाव से लेकर 2023 तक राजनीतिक दल और नेता धर्म को लेकर अपने अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे। चलिए धर्म को टारगेट कर यूपी में होने वाली पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को समझते हैं। शुरुआत करीब 40 साल पुराने एक चुनावी नारे से थी, ठाकुर बामन बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। अब बताते हैं इस बयान के पीछे की कहानी। दरअसल काशीराम 10 साल से दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। हासिल कुछ नहीं था। साल 1984 में उन्होंने ठाना कि लड़ाई अब राजनीति से होगी। 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बनाई। काशीराम कई बार तल्ख और तीखे नारों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते। दलितों को लामबंद करने के लिए उनके कई बयानों पर विवाद भी हुआ। उनके बयान आपको याद होगा, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये तो सियासी गलियारे में सनसनी फैला गया था। काशीराम का दूसरा नारा, ठाकुर बामन बनिया चोर, बाकी सब DS4, ऐसा पॉपुलर हुआ कि काशीराम एक के बाद एक नारे देने लगे। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जैसे नारे दिए। नतीजा क्या आया? जिस बसपा ने 1991 में सिर्फ 12 सीटें जीती थी वो 1993 में 67 सीटों पर पहुंच गई। वैसे बाद में ये नारा बसपा के लिए गले की हड्डी भी बन गया। उसकी कहानी आगे आएगी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बयान के पीछे की कहानी भी समझिए, ये भी खूब चला था। साल 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने पहल की और 37 साल से अटके अयोध्या की किताब के पन्ने खुल गए। साल 1989 यूपी में चुनाव होने वाले थे। मुद्दा बस राम मंदिर था। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए इकट्ठा होने का ऐलान कर दिया था। तब मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम ने कहा, मेरे रहते बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साल 1990 कार सेवक मस्जिद की ओर बढ़े। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। हर तरफ गोलियां चलनी शुरू हो गई। 5 कार सेवक नहीं रहे। ठीक इसी समय भाजपा ने कल्याण सिंह को चुनाव में आगे किया। कल्याण ने राम मंदिर मुद्दे को हवा दी और यूपी भर में रैलियां कर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दिया। नतीजा, साल 1991 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने 221 सीटें जीत ली। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये भी बयान था, इसके पीछे कहानी जानिए। साल 1992 बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और सीएम का पद छोड़ दिया। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा। साल 1993 में फिर चुनाव होने वाले थे। एक बार फिर से राम मंदिर यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तब भाजपा ने इस मुद्दे को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। लग रहा था इस बार भाजपा की एक तरफा जीत होगी। तभी मायावती का एक इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह उनके साथ मिल जाएं तो यूपी में भाजपा और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। माया के इस बयान को मुलायम सिंह यादव ने सीरियसली ले लिया। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगा दिया। नतीजा, सपा को 109 सीटें मिली, बसपा को 67 सीटें मिली, भाजपा को 221 से घटकर 177 सीटें मिली। बसपा और कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर मुलायम ने सरकार बना ली। हालांकि 1995 का गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा। सपा विधायकों ने गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला कर दिया था। इस कांड का असर राजनीति पर तो पड़ा ही, आने वाले चुनावी नारों पर भी पड़ा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बयान के पीछे की कहानी जानिए। अब साल 2007 विधानसभा चुनाव होने वाले थे। मायावती 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड का करारा जवाब देने के मोड में थी। लेकिन चुनाव प्रचार के बीच तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार बयान उनके गले की हड्डी बना हुआ था। माया जानती थी कि काशीराम का यह बयान बसपा को हिंदू वोटर से दूर कर रहा है। तभी बिना समय जाया किए मायावती ने पूरा नारा ही बदल डाला। तिलक तराजू और तलवार वाले नारे को बदलकर नारा दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। नतीजा,
बसपा ने उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी ने चुनाव में 206 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया। 16 साल बाद यूपी में बसपा सरकार बनी। साल 2012 में मायावती की सरकार गिर गई। अखिलेश यादव यूपी के नए मुख्यमंत्री बन गए। 2012 से 2022 के अंत तक सूबे की राजनीति में धर्म और जाति बड़े चुनावी मुद्दों में शामिल रहे। हालांकि 2023 की शुरुआत धर्म यूपी की सियासत में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनकर लौटा। अब हिंदू शब्द को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों पर चलते हैं। फारसी में हिंदू शब्द का मतलब चोर, नीच। तारीख है 18 सितंबर 2023, दिन है सोमवार का। स्वामी प्रसाद हरदोई में संविधान और आरक्षण संरक्षण सेना के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दरमियान उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध करते हुए कहा, हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच, अधम है। हम ऐसे धर्म कैसे मान सकते हैं? हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह संविधान विरोधी है। ऐसी मांग करने वाले देशद्रोही हैं। हिंदू धर्म को टारगेट करने के बाद स्वामी यही नहीं रुके। उन्होंने भाषण में हिंदू देवी देवताओं को भी घसीट लिया। स्वामी में भरी भीड़ के बीच में उन्होंने कहा, ब्राह्मण स्वयंभू है, और कैसा स्वयंभू है जो अपनी माँ के पेट से पैदा होने में यकीन नहीं करता। वो कहता है कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। क्या विडंबना है, आज तक किसी को मुंह से पैदा होते देखा है क्या आपने? हरदोई वाले, आप बताओ, किसी को ब्रह्मा के मुंह से पैदा होते देखा है? किसी को हाथ से क्षत्रिय पैदा करते देखा है? किसी को वैश्य समाज को पैदा करते देखा है? क्या किसी को पैर से पैदा होते देखा गया है? अब आप ये समझिए कि जितने बयान दिए जा रहे हैं इसके मकसद क्या है। ये हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मोड दिखाई देता है, रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां दिखाई देती हैं, उदयनिधि स्टालिन भी देश की राजनीति के लिहाज से देखें, तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से देखें तो ये बयान देते दिखाई देते हैं। इसके गहरे सियासी मायने हैं। दरअसल धर्म से हटाकर जाति की तरफ अब पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं एक मोड़ दिया जा रहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि धोखा है। हिंदू धर्म पर लगातार हमलावर रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते रहे हैं। 27 अगस्त 2023 को भी विवादित बयान दिया था। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया। उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की साजिश है। यही बात है, धर्म से सीधे जाति की तरफ। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन हैं। हिंदू शब्द को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पहली प्रतिक्रिया 21 मई 2023 को आई थी। उनके रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठन गुस्साए हुए थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर सपा नेता की जीप काट कर लाने वाले को 21 लाख का इनाम देने जैसी बातें भी सामने आई। लगातार मिल रही धमकियों पर स्वामी प्रसाद ने विवादित बयान दिया। मुझे लेकर ऐसी धमकियां देने वाले लोग संत नहीं बल्कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले आतंकवादी चेहरे हैं। इस सब के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन और संविधान विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग से जहां एक और देश के बंटवारे का फिर से बीज बो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान विरोधी बात कर संविधान का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। पिछले साल तक रामकृष्ण की मूर्तियां थामे दिखते थे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी गौर करने वाली बात है। हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये शब्द सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आप कह रहे हैं। वो अगली लाइन में कहते हैं, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। इसके पहले रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि उनका हिंदू विरोध बहुत पुराना है। पिछले साल तक वो रामकृष्ण और गणेश की मूर्तियां स्वीकार करते थे, मूर्तियों के सामने दीपक जलाते थे। अब देखना होगा इसका असर कितना पड़ता है। आप लोगों पर क्या असर पड़ता है? आपकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी राय जरूर रखें।